वन में राम का जीवन। वनवास के समय राम, सीता और लक्ष्मण अनेक आश्रमों में ऋषि मुनियों से मिलते हुए वन में रहने लगे। वे साधु संतों की सेवा करते और राक्षसों से उनकी रक्षा करने का वचन देते थे। वे अंततः पंचवटी नामक सुंदर स्थान पर रहने लगे। यहाँ लक्ष्मण ने एक सुंदर कुटिया बनाई और तीनों वहीं रहने लगे। एक दिन वहां एक राक्षसी आई जिसका नाम था शूर्पणखा। वह रावण की बहन थी। शूर्पणखा राम के सुंदर रूप को देखकर उन पर मोहित हो गई और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखने लगी। राम ने विनम्रता से उसे मना कर दिया और मजाक में लक्ष्मण के पास भेज दिया। जब उसने सीता को हानि पहुंचाने की कोशिश की, तब लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उसकी नाक और कान काट दिए। खर और दूषण का वध। अपमानित होकर शूर्पणखा अपने भाइयों खर और दूषण के पास गईं और उनसे बदला लेने को कहा। खर और दूषण अपनी सेना के साथ राम पर आक्रमण करने आए, लेकिन राम ने अकेले ही युद्ध करके उन सभी राक्षसों का वध कर दिया। जब शूर्पणखा ने ये घटना लंका जाकर अपने भाई रावण को सुनाई, तो रावण क्रोधित हो गया। उसने सीता की सुंदरता के बारे में भी सुना और उसे प्राप्त करने की इच्छा करने लगा। रावण ने योजना बनाई कि वो किसी प्रकार सीता का अपहरण करेगा। रावण ने अपने साथी मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करके राम की कुटिया के पास भेजा। सीता ने उस सुंदर स्वर्ण मृग को देखकर राम से उसे पकड़ने का आग्रह किया। राम मृग के पीछे चले गए और लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए कुटिया में छोड़ गए। जब राम दूर चले गए, तब मारीच ने राम की आवाज में पुकार लगाई। सीता चिंतित हो गई और लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेज दिया। जैसे ही लक्ष्मण कुटिया से बाहर गए, उसी समय रावण साधु का वेश धारण करके वहां आया। उसने अवसर देखकर सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने रथ में बैठाकर लंका ले जाने लगा। जब रावण सीता को लेकर जा रहा था, तब रास्ते में एक वीर पक्षी ने उसका मार्ग रोका। वो पक्षी था जटायु। जटायु ने सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया, लेकिन रावण ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जब राम और लक्ष्मण लौटे, तो कुटिया खाली देखकर वे अत्यंत दुखी हो गए। उन्हें जटायु मिला, जिसने अंतिम समय में रावण द्वारा सीता के अपहरण की पूरी घटना बताई। जटायु ने राम के चरणों में प्राण त्याग दिए। राम ने उसका अंतिम संस्कार किया और सीता की खोज का संकल्प लिया। इसी के साथ अरण्य कांड समाप्त होता है और आगे की कथा शुरू होती है।